क्या आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1835 को दिए गए एक भाषण ने भारत की शिक्षा प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया? लॉर्ड मैकाले, एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी, ने एक ऐसी रणनीति का प्रस्ताव रखा जिसने भारत की समृद्ध प्राचीन शिक्षा को एक औपनिवेशिक ढांचे से बदल दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और भारतीय संस्कृति, भाषा और पहचान पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा है? आइए सच्चाई का पता लगाएं। भारत की प्राचीन शिक्षा की समृद्ध विरासत। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में गहराई से निहित थी। गुरुकुलों से लेकर नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध संस्थानों तक भारत ज्ञान का वैश्विक केंद्र था। आयुर्वेद, गणित, खगोल, विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों को गर्व के साथ पढ़ाया जाता था, जिससे नवाचार और ज्ञान को बढ़ावा मिलता था। हालांकि 19वीं शताब्दी में जैसे ही अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण को मजबूत करना चाहा, उन्होंने इस मजबूत शिक्षा प्रणाली को अपने प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखा। भारत की आत्मनिर्भर ज्ञान प्रणाली ने अपने लोगों को सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाया, जिसे उपनिवेशवादियों ने पूर्ण नियंत्रण में बाधा के रूप में देखा। लॉर्ड मैकाले का भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़। 2 फरवरी 1835 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक भाषण दिया जो भारत की शिक्षा में बदलाव का खाका बन गया। उन्होंने प्रस्ताव दिया और कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उनकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली और उनकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि अगर भारतीयों को लगता है कि जो कुछ विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और अपने से बड़ा है, तो वे अपना आत्मसम्मान और अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और बन जाएंगे सही मायने में गुलाम राष्ट्र। मैकाले की रणनीति स्पष्ट थी। शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से बदले। इस सोची समझी चाल का उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग बनाए जो ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करे, भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत में गर्व को कम करना। इसका तत्काल प्रभाव पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों का धीरे धीरे पतन था। स्कूल और विश्वविद्यालय जो कभी भारतीय भाषाओं में समग्र शिक्षा देते थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों का महत्व कम हो गया। भाषा का हाशिए पर होना अंग्रेजी प्रगति का पर्याय बन गई, जबकि संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं को पुराना माना जाता था। सांस्कृतिक हीनता, भारतीय अपनी विरासत को हीन समझने लगे, जिससे आत्मसम्मान की हानि हुई। अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग का उदय, जहां समाज के एक वर्ग को लाभ हुआ, इसने जनता और शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच सांस्कृतिक और ज्ञान के अंतर को और बढ़ा दिया। इस बदलाव ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रीढ़ को कमजोर कर दिया, जिससे पीढ़ियों तक दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़े। आज के समय में तेजी से आगे बढ़े और भारत अपनी समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा रहा है। नई शिक्षा नीति NIP 2020 जैसी पहले शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक योगदान शामिल है। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक शिक्षा में एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लक्ष्य एक संतुलित प्रणाली बनाना है, जहां आधुनिक शिक्षा भारत की ऐतिहासिक विरासत से मिलती है, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी जड़ों को अपनाने का अधिकार देती है। मैकाले के शब्द हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसके महत्व को समझने की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भारतीय भाषाओं, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं में गर्व को पुनर्जीवित कर सकते हैं? हम आधुनिक वैश्वीकृत दुनिया की मांगों के साथ प्राचीन ज्ञान को कैसे संतुलित कर सकते हैं? इस इतिहास को समझना एक बेहतर भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने की कुंजी है। लॉर्ड मैकाले की नीतियों के प्रभाव पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली अपनी विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए सही रास्ते पर है? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। भारतीय इतिहास, संस्कृति और शिक्षा पर अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।